कंस ने म्यान में से तलवार निकाली। भगवान छलांग लगा करके पीछे गए, बाल पकड़े। मामा, आपने मेरी माता देवकी का उद्वाह पर्वणी विवाह के समय ऐसे ही बाल पकड़े थे ना। आज उसी का 8वां गर्भ, 8वां बालक आपके बाल पकड़ करके खड़ा हुआ है। कंस ने जो तलवार उठाई, भगवान ने बाल पकड़ एक किया झटका, नीचे पटका और तत्काल इसका प्राणांत हुआ। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की, बोलो कृष्ण बलराम की। अब जब कंस मर गया है, तब आपको किस चीज का डर है? अभी भी जय नहीं बोल रहे हो ढंग से। कंस मर चुका है, जोर से जो जय बोली है। बोले कृष्ण बलराम की। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसी समय इनकी मामी चली जाए। एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। भगवान ने देखा मामी के लिए, दोनों मामी आ रही हैं। भगवान ने दौड़ करके दोनों के पैर छुए। मामी, मेरा मामा मर गया, मुझे बहुत दुख है। तुझे काहे का दुख? ते नहीं तुम्हारा मामा। मामी, मैंने काहे को मारा? मामा गिरा नीचे और मैं गिरा ऊपर, मामा की प्राणांत हो गया। मामी को उपदेश दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकट सुतन तब आगे शोभा, प्रकट सुतन तब आगे शोभा। जीव नित्य तुम कहीं लगे रोवा, जीव नित्य तुम गैरन रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीने सि परम भगत बर मांगी, लीन प्रथम भगत बर मांगी। महाराज इनसे इनको अज्ञान की निवृत्ति करवाई और आप जो है इनको उपदेश देकर के ज्ञान प्रदान किया। और उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण अपने नाना के लिए जेल से मुक्त किया और उसके पश्चात में अपने देवकी वसुदेव के पास में चले आए। कि मेरे पंखा में तो हटाए दो ना, पंडाल में रखियो, कहीं बाहर मत रह जाइयो, कहीं भी लगा दियो, हवा तुम्हें आती रहेगी। बस कहीं बाहर ना ले जाऊं। तो बाहर ना ले जाओ। जनक और पीछे कर ले, या वाले पीछे कर ले, थोड़ा सा और पीछे कर ले।
और अब वसुदेव जी ने कहा, बेटा वासुदेव, मैंने आपके जन्म के समय गौ दान का संकल्प लिया था। पिताजी कीजिए ना। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब प्रभु श्री कृष्ण अपने बाबा नंद के पास में आ गए। नंद ने कहा कि कृष्ण चलो वृंदावन। और करुणा तो तब होती है नंद के जीवन में कि जब प्रभु ने मना कर दिया कि बाबा मुझे वृंदावन नहीं जाना। बेटा मैं तेरी माता से यशोदा से वचन दे करके आया हूं, बाबा मुझे अब और बहुत काम करने हैं। रह ले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं बाबा अब आपको जाना होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उन क्षणों का स्मरण करें, वो समय क्या बीता होगा नंद के ऊपर में। बलराम चले आए। नंद ने कहा, बलराम कृष्ण वृंदावन में जाने की मना करता है। बलराम ने कहा, बाबा हमारे माता पिता देवकी और वसुदेव जी तो है ना, अभी हमें उनकी भी सेवा करनी है। और जो सुना कि देवकी और वसुदेव इनके माता पिता हैं, बस उसी समय नंद मूर्छित, दोनों भाइयों ने संभाला मस्तक और पृष्ठभाग, बलराम ने कमर और चरण, कृष्ण ने, दोनों ने अपने पिता को उठा करके रथ में लेटाया। मधुमंगल, किंकणी, तोक, सुबल, ऋषभ, सबों की आंखों में आंसू है। श्री कृष्ण की ओर देख करके रोते हुए सखा ब्रजवासियों ने केवल निगाह नीची कर। भगवान ने कहा, रथ में बैठ करके बाबा को लेकर के वृंदावन जाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, रासलीला में आपने मधुमंगल को देखा होगा। उसका केवल हास्य अभिनय है। पर एक बात ध्यान रख लेना, मधुमंगल के ऊपर में जो शोध हुए हैं, वेद पाठी ब्राह्मण घराने का है ये, और केवल कृष्ण को इसलिए हंसाता है जब कभी कृष्ण के कोई भी चिंतन या चिंता आती है, ये मधुमंगल आगे आता है। परमात्मा श्री कृष्ण को हंसाने वाला आज स्वयं रो रहा है। मैया से कह देना जाकर के, मेरी यशोदा मां से कहना कि हम दोनों मिलकर के उनकी सेवा न कर सकते। और उसके पश्चात में मूर्छित नंद को रथ में लिटाकर श्री कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया। रथ चल दिया। उधर यशोदा की स्तुति कौन कहे, बच्चों को रोजाना पेड़ पर चढ़ाती है, मकान के ऊपर चढ़ाती है। देखो लाला, मथुरा में कोई रथ तो नहीं आ रहे? नहीं मां, आज भी नहीं आए। दूसरे दिन, नहीं मां सूर्यास्त हो गया, आज भी ना आए। एक दिन कुछ रथ आने की आवाज हुई। बच्चों ने कहा, मां मथुरा की ओर से रथ आ रहे हैं, मेरो कन्हैया आ रहे हो।
मां यशोदा गई, दही को भिगोकर ताजा माखन सोने की कटोरे में लेकर के दरवाजे पर आ गई। कृष्ण आएगा, भूखा होगा, उसी में माखन खिलाऊंगी। एक रथ, दो रथ, तीन रथ निकलते चले जा रहे हैं। सबसे अंतिम रथ में नंद को जब मूर्छित देखा और सखाओं को रोते हुए रथ से नीचे उतरते देखा, यशोदा के हृदय में अमंगल की भावना बलवती हुई। हाथ से माखन का कटोरा नीचे गिर गया। स्वामी दौड़ करके आगे आकर अपने पति के शरीर को हिलाया। स्वामी, स्वामी। जब मूर्छा दूर हुई